हूँ जागृति और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बायोलॉजी का एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक, बहुत ही बेसिक टॉपिक जो कि है सेल। क्योंकि बिना सेल को समझे हम आगे की कोई भी नॉलेज को नहीं गेन कर सकते। बायोलॉजी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सेल ही है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी। और ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है क्लास 9th की, जिसमें हम सबसे पहले सेल के बारे में जानेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर्स उसमें है टिश्यू के बाद और भी जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर्स को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। और इस टॉपिक में कोई भी अगर आपको डाउट हो पूरा देखने के बाद भी वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स जो है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करूँगी, पूरा उसका आंसर दूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेल, व्हाट इज सेल? अगर हम देखें तो इसमें कुछ मेन टर्म्स आते हैं, बेसिक और फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, यूनिट ऑफ लाइफ। ये कुछ टर्म्स हैं जो इसमें आते हैं। इन्हीं टर्म्स के अंदर पूरा सेल का जो फंक्शन है वो छुपा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक और फंडामेंटल इसको क्यों कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक एग्जाम्पल ले लें, जिसमें जैसे अगर हम बिल्डिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क करा रहे हैं किसी बिल्डिंग का, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो हमको बेसिक चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जो सबसे इनिशियल, सबसे स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारा कलेक्शन है, मटेरियल्स को कलेक्ट करना है। जैसे ब्रिक्स हो गए, सीमेंट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को हम कलेक्ट करेंगे, फिर हमारा जो है बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा। जस्ट लाइक हमारी बॉडी को भी फॉर्मेशन में हेल्प करने के लिए सबसे पहले हमको इस सेल की ज़रूरत होगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो ढेर सारे सेल्स से मिल करके बनी हुई है। तो इसलिए इसको दिया गया बेसिक या फंडामेंटल टर्म इसके डेफिनेशन में आता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है ये फॉर्म करने में सेल जो है वो हेल्प करता है। दैट्स व्हाई वी यूज स्ट्रक्चरल वर्ड इन द डेफिनेशन। नेक्स्ट है फंक्शनल। फंक्शनल क्यों कहेंगे हम? ये फंक्शनल यूनिट कैसे हो गया सेल का? फंक्शनल यूनिट ये ऐसे हो गया कि अगर हम कोई भी अपने बॉडी में सिस्टम देख लें, डाइजेशन देख लें, एक्सक्रीशन देख लें, न्यूट्रिशन की भी कोई भी सिस्टम जो हो गए, ये सारे सिस्टम्स को जो हम देखते हैं तो इनिशियल जो पॉइंट है, जो सबसे अल्टीमेट जो है वो सारे फंक्शन जो है वो सेल परफॉर्म करता है। ईच एंड एवरी फंक्शन जो होता है बॉडी में वो परफॉर्म होते हैं सेल के द्वारा। तो अब ये इस फंक्शनल हो गया। और ये यूनिट ऑफ लाइफ है। ये यूनिट जो है मतलब सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, केमिस्ट्री में जैसे हम एटम पढ़ते हैं उसी तरह से यहाँ पर सेल है। तो ये यूनिट है लाइफ का, लिविंग बींग्स का ये यूनिट है। तो ये डेफिनेशन कैसी बन जाएगी हमारी? द बेसिक और फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग बींग्स इज नोन एज सेल। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी। अब ये सेल बायोलॉजी क्या है? जिसमें हम सेल की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हैं, पढ़ते हैं, वो है सेल बायोलॉजी। तो यहाँ पे हम क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं, ये सेल बायोलॉजी है। ठीक है, ये बायोलॉजी का एक ब्रांच है जिसमें हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर और उसके फंक्शंस के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवरी ऑफ सेल क्या है? ये सेल जो है वो आया कहाँ से, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, सबसे पहले इसको ढूंढा किसने, फिर डे बाय डे इस पर ढेर सारे जो है वो डिस्कवरीज होती गई, एक एक करके सीरीज बाय सीरीज ढेर सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये हम देखेंगे। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। अभी तक हमने पढ़ा सेल क्या है और इस सेल बायोलॉजी किसे कहते हैं। अब हम देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल को खोजा कैसे गया। तो इसमें 5 साइंटिस्ट जो है वो इन्वॉल्व है, जिसमें सबसे नंबर 1 पे है रॉबर्ट हुक। इन्होंने कॉर्क आप जानते होंगे, ट्री बार्क होती है जो बॉटल कैप्स की तरह यूज होती है। तो कॉर्क में इन्होंने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है उसका नाम, खुद का माइक्रोस्कोप था। उससे कॉर्क के थिन स्लाइस की स्टडी की थी। तो उसमें इन्होंने देखा क्या कि ऐसे हनी कॉम्ब, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, उसके तरह से एक स्ट्रक्चर देखने को मिला इनको। तो ये क्या था? ये डेड सेल थे, क्योंकि कॉर्क है, बार्क है, ट्री की बार्क जो पेड़ की छाल होती है, तो छाल में कोई जान तो होती नहीं है, वो लिविंग तो होता नहीं, वो डेड होता है। तो इसलिए उसमें जो सेल इनको देखने को मिला वो डेड सेल था और इन्होंने उसको टर्म दिया सेल। जो सेल आज हम पढ़ते हैं वो सेल टर्म जो है वो रॉबर्ट हुक ने दिया था। लैटिन वर्ड सेलुला से ये निकल करके आया था, जिसकी मीनिंग होती है लिटिल रूम। लिटिल रूम, रूम। इंग्लिश साइंटिस्ट थे ये
और इन्होंने अपनी ये पूरी जो डिस्कवरी थी उसको एक बुक में पब्लिश कराया था। पहले क्या होता था, अब भी यही होता है कि अगर कोई साइंटिस्ट अपनी कोई डिस्कवरी करता है, कोई न्यू चीज़ की इन्वेंशन होती है, तो वो एक कोई बुक या मैगजीन या कोई भी इस टाइप की जो होती है, पब्लिशर जो होते हैं उसको छापते हैं, प्रिंट करते हैं, और फिर जो है वो बाकी लोग उसको जानते हैं कि हाँ कैसे कोई चीज़ नई डिस्कवर हुई। तो माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक थी, ये कुछ और नहीं है, ये बुक का नाम है। माइक्रोग्राफिया नाम की बुक थी जिसमें रॉबर्ट हुक ने अपनी इस डिस्कवरी, सेल की डिस्कवरी जो उन्होंने की थी वो छपी थी। माइक्रोग्राफिया जो बुक थी उसमें इन्होंने ये सारी अपनी डिस्कवरी को पब्लिश किया था। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक 1674। हाँ, ये रॉबर्ट हुक जो थे वो 1665 में ये डिस्कवरी किए थे। 1674 में अनदर साइंटिस्ट आते हैं, डच माइक्रोस्कोपिस्ट थे ये अपना एक न्यू, इनसे थोड़ा सा एडवांस माइक्रोस्कोप इन्होंने बनाया, क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिस्ट थे इसलिए इन्होंने थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप बनाया। और पॉन्ड वाटर में इन्होंने क्या देखा, पॉन्ड वाटर में इन्होंने देखा फ्री लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल इन्होंने देखा, क्योंकि ये जो डेड सेल था इसमें सिर्फ आउटर मेम्ब्रेन, आउटर जो बॉर्डर थी वो सिर्फ दिख रही थी और कुछ नहीं दिख रहा था, इसके अंदर का कोई मटेरियल नहीं दिख रहा था। लेकिन जो ये लिविंग सेल था इसमें कुछ जो मटेरियल्स है वो दिख रहे थे, जैसे कि जो हमारे जानते हैं प्रोटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ये सारी चीज़ें इस लिविंग सेल में देखने को मिल रही थी। पॉन्ड वाटर था, उसमें एक कोई भी इन्होंने पॉन्ड वाटर उठाया और स्लाइड पे रख करके और कवर स्लिप लगा करके और उसकी स्लाइड बना करके माइक्रोस्कोप में उसकी स्टडी की। तो ये हमें पता चला कि लिविंग सेल यानी ये लिविंग चीज़ है, लिविंग बींग्स है ये, और लिविंग होने के बाद ये कुछ आफ्टर सम टाइम ये डेड हो जाती है। तो इससे पता चला कि हाँ, जो हमारी बॉडी है वो कुछ ऐसे पार्टिकल्स से बनी हुई है जो कि उसके अंदर भी कुछ और भी पार्टिकल्स और भी कुछ मटेरियल्स हैं और वो फंक्शन परफॉर्म करती है। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। ये स्कॉटिश बॉटनिस्ट थे। ये बॉटनिस्ट मीन्स जो बॉटनी की स्टडी, जो प्लांट्स पे स्टडी करता हो। तो इन्होंने क्या किया, प्लांट सेल में न्यूक्लियस खोजा, प्लांट सेल में इन्होंने न्यूक्लियस खोजा। इस सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म होते हैं। तो ये जो सेंटर पे जो सॉलिड मटेरियल है उसको न्यूक्लियस टर्म दिया और कहा कि ये न्यूक्लियस है। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं बताया कि न्यूक्लियस क्या है, कैसा था, कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया। नेक्स्ट आते हैं जे.ई. पुरकिंजी 1839 में। एनिमल फिजियोलॉजिस्ट थे। फिजियोलॉजिस्ट में एनिमल की जो पूरी फिजियोलॉजी होती है, कैसे क्या सिस्टम्स जो होते हैं वो काम करते हैं, उसकी स्टडी करते थे। तो उन्होंने देखा कि सेल के अंदर जो है साइटोप्लाज्म यानी कि कुछ फ्लूइड मैटर जो होते हैं वो थे, कुछ फ्लूइड मटेरियल था, वाटरी लाइक सब्सटेंस था साइटोप्लाज्म, उसको टर्म दिया इन्होंने जे.ई. पुरकिंजी ने 1839 में। नेक्स्ट आते हैं ई. हैकर 1866 में। और इन्होंने क्या कहा, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस ही हेरिडिटरी कैरेक्टर को, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो होते हैं उसको ये जनरेशन टू जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र करता है। जनरेशन टू जनरेशन ये ट्रांसफ़र करता है, यानी स्टोरिंग, इंफॉर्मेशन स्टोरिंग का काम और ट्रांसफॉर्मेशन का काम, एक से ट्रांसफरिंग जो प्रॉपर्टी होती है वो ये न्यूक्लियस परफॉर्म करता है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने ढूंढा था। ये हो गए 5 साइंटिस्ट और ये इस तरह से डिस्कवरी हुई सेल की। नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। अभी तक हमने देखा व्हाट इज सेल, फिर डिस्कवरी ऑफ सेल, और अब है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में 3 साइंटिस्ट आते हैं, जिसमें जैकोब मैथियास लाइडेन, थियोडर श्वान, आर विर्चो। जैकोब मैथियास लाइडेन जो थे 1838 में, ये जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने क्या कहा कि एवरी सेल, ईच एंड एवरी सेल, प्लांट सेल, सॉरी ईच एंड एवरी प्लांट सेल, क्योंकि बॉटनिस्ट थे तो उन्होंने केवल प्लांट सेल की स्टडी की थी। ईच एंड एवरी प्लांट सेल अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग प्लांट सेल्स। तो ये एक कंफ्लिक्ट हो गया। थियोडर श्वान ने फिर 1839 में बताया कि ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। जियोलॉजिस्ट होने के बावजूद इन्होंने क्या कहा कि ईच एंड एवरी सेल, आइदर दे आर प्लांट सेल और दे आर एनिमल सेल, अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग रिस्पेक्टिव प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। तो ये जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। फिर आर विर्चो आते हैं 1855 में, और ये क्या करते हैं, रीडिफाइन करते हैं। ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं इसको रीडिफाइन करते हैं और कुछ पोस्टुलेट्स देते हैं, जिसमें इन्होंने एक सेंटेंस यूज किया था
omnis celluli a cellular. Omnis celluli a cellular cells, either they are plant cell or animal cell, arises from their pre-existing cells. कुछ postulates इन्होंने दिया जिसमें कहा कि ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स एंड इट्स प्रोडक्ट. कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो सेल या उसके प्रोडक्ट से, उसके प्रोडक्ट में जैसे सेक्रीशन हो गया, हार्मोन्स हो गए, ये सारी चीज़ों से ही वो ऑर्गेनिज्म मिलकर के बना होता है. नेक्स्ट पोस्टुलेट है मेटाबॉलिक रिएक्शन. जो होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं बॉडी में हमारे, वो सारे अल्टीमेटली कहाँ होते हैं? सेल्स में होते हैं. नेक्स्ट है मतलब सेल्स जो है वो अराइजेस फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ये तो हमने यहाँ पे डिस्कशन किया ही था कि जो सेल्स हैं वो न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. फिर है एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ. यहाँ पर होगा इट्स लाइफ. एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स इट्स लाइफ एज सिंगल सेल. यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी जो लाइफ है वो स्टार्ट करता है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की तरह ही स्टार्ट होता है. और फिर अगर वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है तो वो सिंगल सेल ही रह जाता है, उसी में उसकी मॉडिफिकेशन होते जाती हैं. और अगर वो मल्टी सेलुलर है तो ढेर सारे सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होकर के, रीडिवाइड होकर के वो बनते जाते हैं और फिर वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ये सेल थ्योरी जो है वो वायरसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए जो वायरस है वो एक्सेप्शन है इसमें. ये थी पूरी सेल थ्योरी. और इसमें कोई भी डाउट अगर हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेश्चन. और ये जो सारी ब्लैक बोर्ड की जितनी भी फोटोज़ हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने नोट्स के तरह यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट नहीं है. सेल डिस्कवरी ऑफ सेल और सेल थ्योरी में सिर्फ इतना ही आता है. अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर दें. इसके आगे की जितनी भी सीरीज़ है, आगे के जितने भी चैप्टर्स हैं वो 1 बाय 1 मैं लेकर के ऐसे ही आऊँगी पूरे डिटेल में और आपकी ऐसे ही हेल्प होती रहेगी. और ये लॉकडाउन लगा हुआ है, हर जगह पे ये कोरोना है, तो इसलिए आप बी सेफ, बी अलर्ट एंड बी स्टे एट होम एंड रीड.